हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, देखिए बोर्ड पर कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। इन्हें आपको आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखिए, जब आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप उन्हें कैसे आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए, जो भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर का, उनके हर का हम सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालना आप सबको आता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास को पहली बार देख रहा है और उसे एलसीएम भी फाइंड आउट करना नहीं आता, तो हम यहाँ पर थोड़े समय में आपको बता दे रहे हैं। देखिए 5, 10, 15 और 25 एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम सबसे पहले कोई ऐसे नंबर से काटते हैं, सबसे छोटे नंबर से काटते हैं और जो कम से कम एक नंबर को काटे। अगर हम यहाँ प्यारे बच्चों 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा, केवल एक कटेगा। 3 से काटेंगे तो केवल एक कटेगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। हमें यहाँ एलसीएम तो निकालना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अरेंज करना है फ्रैक्शंस को आरोही एवं अवरोही क्रम में। तो हम क्या करेंगे, इसे जल्दी से हमें काट करके एलसीएम निकाल लेना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पचम 25। अब देखिए 2, 3, 5 जो है वो प्राइम नंबर आ गए। और प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। तो आइए अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं और जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30 का गुणा 5 बार आप करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यही 150 इसका एलसीएम हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब जितनी भी फ्रैक्शंस को हमें अरेंज करना है, सबसे पहली फ्रैक्शन लेंगे और सबसे पहली फ्रैक्शन हमारी क्या है, 6/5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 6/5 को हमने लिखा। अब जो एलसीएम निकल करके आया है सबका, अब जो फ्रैक्शन हम लेंगे उसके डिनोमिनेटर को, यानी कि उसके हर को इससे डिवाइड कराएंगे। अब ध्यान से देखिए कि अगर 150 को डिवाइड कराएंगे 5 से तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 कितनी बार में जाएगा, 30 बार में। ये जीरो भी यहाँ लग जाएगा तो 30 बार में जाएगा। तो उस 30 को क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके अंश और हर में गुणा कराना है। एलसीएम निकालने का मतलब इसका बस केवल यही है कि जब तक हम हर को समान नहीं करेंगे, जब तक हम डिनोमिनेटर को सेम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी। और जब आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, तो आप उन्हें आरोही एवं अवरोही क्रम में भी सजा नहीं पाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, हर को समान बनाते हैं। फिर उसके बाद जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जो छोटा होगा वो छोटी होगी। जैसे जैसे हमको मिलते जाएंगे नंबर ज्यादा बड़े कम छोटे, हम उनको ऐसे अरेंज करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी आपको सब समझ में आने वाला है। तो 6/5 हमने यहाँ पे लिया और 6/5 ये 5 उसको कितनी बार में काटा, 30 बार में। तो प्यारे बच्चों हम 30 को ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब 6 का गुणा 30 से कराइए तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अब आइए दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 3/10 है। हमने 3/10 ले लिया। अब यहाँ पे वही स्थिति 3/10। अब इस 10 को क्या करना है, इसके जो इसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, इसके एलसीएम से डिवाइड कराना है। तो देखिए 150 को अगर हम 10 से डिवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों तो 15 धाम में 150 होता है, नहीं तो 0 से 0 काटो वैसे भी 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 आ गया। अब उस 15 को इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 15 तिया 45 आ गया और ये क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरी फ्रैक्शन क्या है, 4/15 है। बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और कॉन्सेप्ट के साथ आप चीजों को सीखेंगे तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक पावर होता है और स्ट्रेंथ होती है। कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को समझ में आ जाता है तो वो चीजें बहुत आसानी के साथ हल कर ले जाता है ना। तो कॉन्सेप्ट हमेशा जब भी सीखो बच्चों, बहुत स्लो मोशन में सीखो, बहुत धीमी गति से सीखो। और जितनी धीमी गति से आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं उतनी जबरदस्त स्पीड होती है आपको मैथ्स को सॉल्व करने की, है ना। तो जो बच्चा
धीमी गति से सीखता है कॉन्सेप्ट को, वो एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत स्पीड से सवालों को सॉल्व करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 4/15 और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4/15 को क्या करेंगे 15 से डिवाइड कराएंगे इसके एलसीएम को, तो 15 से डिवाइड कराएंगे तो 15 दम्मा 150, 10 बार में जाएगा तो 10 से ऊपर नीचे क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा करा देना है। 10 चौके 40 और बटे में 150, 15 दम्मा 150। अब आ जाइए आखिरी फ्रैक्शन, आखिरी फ्रैक्शन हमारी क्या है 19 बटे प्यारे बच्चों 25। अब देखिए 25 को अगर इसके एलसीएम से डिवाइड कराएंगे हम 150 से, भाग देना है 25 से, 5 पचम 25 और 5 तियां 15, ये आ गया 30 और फिर 5 छंग 30 और वैसे भी 25 छक्के 150 होता है ना। तो 6 बार में डिवाइड किया, अब उस 6 को क्या करेंगे 19/25 में भाग लगा देंगे इसके अंश में और इसके हर में, दोनों में। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 19 छक्का 114 होता है और बटे में क्या आ जाएगा 25 छक्के 150, है ना। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो 6/5 था उसकी वैल्यू 180/150 आई, 3/10 की वैल्यू 45/150 आई, 4/15 की वैल्यू 40/150 आई, 19/25 की वैल्यू 114/150 आई। अब ध्यान दीजिए सारी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो गया है, सेम हो गया है ना प्यारे बच्चों, सारी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तब हम उन्हें आसानी से अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे हम इन्हें अरेंज करेंगे। देखिए, तो आइए प्यारे बच्चों हम इसे अरेंज करते हैं आरोही क्रम में। देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आरोही क्रम, क्योंकि हमें आरोही क्रम में इसे सजाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा जब आरोही क्रम सजाएंगे तो आरोही क्रम पहले जान लीजिए कि होता क्या है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, है ना। बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ, क्या समझे, छोटे से बड़े की तरफ। और अवरोही का मतलब घटता क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आरोही क्रम में जब हम इसे सजाएंगे, ठीक है, आरोही क्रम में जब हम इसे अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आरोही और अवरोही में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब होगा छोटे से बड़े की तरफ। तो देखिए 180, 45, 40 और 114 में सबसे छोटा क्या है प्यारे बच्चों, तो 40 है। तो हम 40/150 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 40/150। ठीक है, अब ये छोटा है किससे, 40/150 किससे छोटा होगा, जो 45 है ना। यहाँ पर दूसरे नंबर की फ्रैक्शन क्या है 45/150। तो यहाँ पे हमको लिखना है 45/150। फिर अब इससे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, इससे बड़ी है 114/150। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 114/150। और देखिए इससे बड़ी यानी सबसे बड़ी क्या है 180/150। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कहा कि छोटे से आरोही क्रम उसे कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं जो छोटे से बड़े की तरफ जाए। तो यहाँ पर देखिए 40 सबसे छोटा था, फिर 45, फिर 114 और सबसे बड़ा 180। हम छोटे से बड़े की तरफ गए। ठीक है, अब अवरोही क्रम जो होगा, अभी हमें क्या है, अभी हमें ये मिला है जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, हर को समान किया था। हमें ये बताना है कि ये वाली फ्रैक्शन किस में होंगी। ठीक है, आरोही क्रम में ये वाली बताना है, ना कि ये वाली। तो अब देखिए जिनका जिनका हमने मान निकाला था, 40/150 किसका मान है, तो 40/150 मान किसका है, 4/15 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4/15। ठीक है, और ये साइन लगाएंगे ये वाला। अब देखिए 45/150 किसका मान था, 45/150 मान है 3/10 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/10। अब देखिए ये वाला फिर से साइन लगाएंगे, 114/150 किसका मान है, तो 114/150 मान है 19/25 का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों 19/25। ठीक है,
अब देखिए 180 बटे 150 किसका था? 180 बटे 150 है 6/5 का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 6/5 का हम लिख दिए। अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम। और जब अवरोही क्रम लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब हम अवरोही क्रम लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, तो अवरोही क्रम वो क्रम होता है जो बड़े से छोटे की तरफ जाए, यानी घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये आरोही हो गया तो ये घटते क्रम में हो जाएगा। जस्ट इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटते क्रम में हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 6/5। ठीक है, ये बड़ा होगा किससे? 19/25 से। फिर ये बड़ा होगा किससे? 3/10 से। ठीक है, और ये फिर किससे बड़ा होगा? 4/15 से। अब ध्यान से देखिए 4/15 यहां भी सबसे छोटा था और 4/15 यहां भी सबसे छोटा है। ठीक है, 6/5 यहां भी सबसे बड़ा था और अवरोही क्रम में भी 6/5 सबसे बड़ा ही है। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम जो होता है वो छोटे से बड़े की तरफ जाता है और अवरोही क्रम जो होता है वो बड़े से छोटे की तरफ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार सारी चीजें जल्दी से आपको रिकॉल करके बता दे रहा हूं कि जब आपको ऐसी फ्रैक्शन आरोही या अवरोही क्रम में सजाने को मिले तो सबसे पहले आप फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एक एक फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे? उनके एलसीएम से जो डिवाइड होगा, जो डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, एलसीएम जितनी भी बार डिवाइड होगा उनको क्या करना है? अंश और हर में गुणा करा देना है। कुल मिलाकर ये समझिए कि इनको हर को समान बना लेना है और जब हर समान हो जाएंगे तो आप आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आज की अच्छे से समझ में आई होगी और जब कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस मिलेंगे जिन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो आप उन्हें आसानी से बना पाएंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।